अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद दाऊद। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था और इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया जो ट्रेंड्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जो है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस किया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स है और क्या इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका बेसिकली ट्रेंड क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या ट्रेंड है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, बेसिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पहले इसमें हाइड्रोजन भी है और लास्ट में फ्रांशियम भी है। दोनों को मैंने मेंशन नहीं किया। हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल है और हम यहाँ पर अल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि फर्स्ट ए में हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस ये शो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की, ये इन एलिमेंट्स के साथ वो सेम है। फ्रांशियम को मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इनके रिएक्शंस जो है वो आमतौर पर हम स्टडी नहीं करते। इसके दो रीजन है, एक ये तो रेडियो एक्टिव है, ऑलमोस्ट 22 मिनट्स इसका हाफ लाइफ है। दूसरी बात ये कि ये जो फ्रांशियम है इट इज द सेकंड रेयर एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट आफ्टर स्टार्टिंग। इस वजह से हम इसके रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की हम वो केमिकल रिएक्शंस को और उसमें केमिकल रिएक्शन में क्या ट्रेंड है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, these are good reducing agents, that is they easily give away electrons and itself get oxidized। मतलब ये कि ये जो एलिमेंट्स है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकते हैं, दूसरों को उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसने ले लिया तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वजह से ये आसानी से रिएक्ट करता है। इसके रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, एक्सोथर्मिक भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शंस को। जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं, अगर वाटर के साथ हम इनके रिएक्शंस की बात करें, सो दे रिएक्ट विगोरसली विद वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए कि जो मेटल है, लेट्स से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पहले ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एज ए रिजल्ट जो है मेटल कैटायन बनेगा। यही एक इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन भी बनेगा। ये मेटल कैटायन और हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब क्या होगा नेट रिएक्शन, अगर आप देखें मेटल ने वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। फॉर एग्जांपल सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी भी यही कहानी है। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखें कि लिथियम इन एलिमेंट्स में रिएक्ट करेगा स्लोली। क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड स्मॉल आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो लिथियम एलिमेंट है ये इन अल्कली मेटल्स में ये टॉप पर है, मतलब पहला है मेटल्स में। अब पहले होने का मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं साइज इंक्रीज होता है, तो मतलब इसका साइज सबसे स्मॉल है, एक बात। दूसरी बात, डाउन द ग्रुप हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये सबसे पहले है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये आसानी से आयनाइज नहीं होता, इस वजह से ये वाटर के साथ ये स्लोली रिएक्ट करेगा। अगर ट्रेंड की हम बात करें तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। मतलब ये कि लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरह हम नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। मतलब लिथियम स्लो रिएक्ट करेगा, पोटेशियम उससे फास्ट, सोडियम उससे फास्ट, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम सबसे फास्ट करेगा। तो इस तरह रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से ये जल्दी वो रिएक्ट करेगा। अगर हम इसके फिनोमेना को देखें, आपके बुक में भी ये मेंशन है, तो अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये कंफ्यूजन होती है इसका मतलब क्या है। सोडियम के सामने लिखा होगा इट रिएक्ट फिजिंग एंड स्केटिंग, पोटेशियम क्रैक्स एंड पॉप्स, रुबिडियम एंड सीजियम इवन रिएक्ट मोर वायलेंटली। अब फिजिंग एंड स्केटिंग का मतलब क्या है?
फिजिंग मीन बनाना इस तरह, और स्केटिंग वो जो आपने स्केटिंग देखी होगी कि जिस तरह मेटल या कोई दूसरे सरफेस को लेकर वो बर्फ के ऊपर वो स्केटिंग करते हैं, तो इस तरह जो सोडियम मेटल है वो भी पानी के ऊपर जो है वो स्केटिंग करता है और फिजिंग करता है। ये जो पोटाशियम है ये क्रैक्स एंड पॉप्स, पॉपकॉर्न जो है आपने देखे होंगे कि वो जब पकते हैं तो इस तरह क्रैक करते हैं, ये पॉपिंग करते हैं। तो इस तरह पोटाशियम भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वायलेंटली ये रिएक्ट करते हैं। और अगर सीजियम रुबिडियम की बात करें, दे रिएक्ट इवन मोर वायलेंटली। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एनर्जी जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे लिबरेट होती है। अच्छा, अगर इन्हीं फर्स्ट एलिमेंट्स की हम बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या कहानी होगी। बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। परऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। सुपर ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। सो लेट्स स्टडी देयर रिएक्शंस। लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। आप देख रहे हैं मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया हुआ है जिससे पता चलता है कि कौन सा ऑक्साइड है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो नॉर्मल है, -1 है तो परऑक्साइड है, -1/2 है तो सुपर ऑक्साइड है। यहाँ पर आप देखिए लिथियम चूंकि ग्रुप फर्स्ट का है तो +1 चार्ज इस पर होगा, तो +1 2 लिथियम है तो +1 × 2 तो +2, तो ऑक्सीजन पर -2 आएगा। इस तरह सोडियम भी जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बेसिकली मिक्सचर बनाता है। आपने देखा होगा मैंने 2 रिएक्शन लिखे सोडियम के लिए। ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, परऑक्साइड भी बनाता है। परऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 होगा। अब क्यों इस तरह करता है, पहले इन रिएक्शन को पढ़ते हैं फिर सबको एक्सप्लेन करते हैं। पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा, -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैंने मेंशन की है। पोटेशियम का +1 है और ऑक्सीजन चूंकि 2 है तो -1/2 एक ऑक्सीजन, -1/2 दूसरा ऑक्सीजन, तो एज अ होल ये न्यूट्रल हो जाएगा। रुबिडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सीजियम ऑक्साइड वो बनाता है। आपने देखा कि लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो नॉर्मल और परऑक्साइड का मिक्सचर बनाता है। नीचे जब हम आते हैं तो फिर सुपर ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। अब क्यों है इस तरह, इसको हम इस तरह से कुछ आप लोग समझे कि फॉर एग्जांपल नीचे में आ रहा हूं तो साइज इंक्रीज होगा। अब अगर साइज इंक्रीज है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो मतलब ये एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मतलब ये है कि इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन सीजियम लॉस करेगा। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो जितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, वो कंबाइन होगा। मतलब ये कि उतने ज्यादा, या इस तरह कह सकते हैं कि उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा। तो अगर आप देखें तो लिथियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, आसानी से नहीं लॉस करता। इस वजह से ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। जो सोडियम है वो फिर उससे लिथियम से थोड़ी सी कम है, तो इसलिए ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, पर भी बनाता है। इस तरह पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाती है। मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इन अदर वर्ड्स इसके साथ ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए जो परऑक्साइड है इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है सुपर ऑक्साइड में, और परऑक्साइड में कम है, और नॉर्मल ऑक्साइड में उससे भी कम है। ये 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन है, ये 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप देखिए 1 पोटेशियम के साथ 2 ऑक्सीजन है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ऑक्सीजन जो है ज्यादा अमाउंट में फिर अटैच होगा। अगर इसको हम समराइज करें तो ये चीज इसकी समरी है। क्या, पहले डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं, पहले नॉर्मल ऑक्साइड, फिर परऑक्साइड और फिर ट्रांजिशन टुवर्ड्स सुपर ऑक्साइड। यही इसका जो है ट्रेंड है। नाउ ये जो ऑक्साइड बन गए, इन ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन किस तरह होता है। देखिए मैंने नॉर्मल ऑक्साइड लिखा है X2O। ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर इसलिए मेंशन की है कि आपको पता चले कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा पर है और कौन सा सुपर ऑक्साइड है। तो नॉर्मल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड।
तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसी तरह जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, जिस तरह यहाँ पर बनता है नॉर्मल ऑक्साइड के केस में। लेकिन साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है पेरोक्साइड में एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड। इस वजह से यहाँ पर साथ में पेरोक्साइड भी बनता है। सोडियम पेरोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। चलो नेक्स्ट देखिए, सुपर ऑक्साइड पर आ जाते हैं। अब सुपर ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। क्यों इस तरह होता है? यहाँ पर आप देखिए पेरोक्साइड के केस में सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड के केस में वो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन भी बनता है। क्यों? क्योंकि सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज और भी इंक्रीज हो गई। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, एग्जांपल मैंने लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन। अब अगर इन्हीं ऑक्साइड के रिएक्शंस को हम डिस्कस करें डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या होता है? यहाँ पर एक बात लास्ट वो ये है कि आपने ट्रेंड याद रखना है क्या कि नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, पेरोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड वो हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ऑक्साइड्स डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं यही ट्रेंड वहां पर भी है और यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कहानी है। क्या? नॉर्मल ऑक्साइड है -2 ऑक्सीजन स्टेट, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और वाटर। चूंकि ये बेसिक होते हैं इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके इट विल अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस कंबाइन होकर साल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड कंबाइन होकर HCl के साथ वो क्या बना रहा है? साल्ट और वाटर बना रहा है। As an example, sodium oxide react with hydrogen chloride, so sodium chloride and water is formed. अगर पेरोक्साइड की हम बात करें तो पेरोक्साइड वो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो साल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। अब डिफरेंस को आप देखिए, नॉर्मल ऑक्साइड जो है वो वाटर बनाता है साल्ट के साथ साथ, और यहाँ पर जो पेरोक्साइड है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। आपको समझ आ रहा होगा क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड के मुकाबले में पेरोक्साइड के केस में क्या है, इसके पास ऑक्सीजन जो है उसकी परसेंटेज ज्यादा है, इस वजह से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है इंस्टेड ऑफ वाटर। अगर सुपर ऑक्साइड की हम बात करें तो उसकी कहानी इससे भी डिफरेंट है। क्या? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो और भी ज्यादा है, तो वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन भी बनाएगा। जिस तरह पोटेशियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है। तीनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट करके वो साल्ट के साथ वाटर बनाता है, पेरोक्साइड रिएक्ट करके साल्ट के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करके वो साल्ट के साथ साथ पेरोक्साइड और ऑक्सीजन भी बनाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए विद क्लोरीन। फर्स्ट ए जो एलिमेंट्स है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट सॉलिड क्लोराइड्स बनाते हैं। जिस तरह ये लेट्स से मेटल है फर्स्ट ए का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो भी है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वो HCl साल्ट बनाएगा। तो मतलब ये है कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इस तरह पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वो पोटेशियम क्लोराइड वो बनाएगा। क्लोराइड्स बेसिकली दीज आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। एक इसमें क्लोरीन होता है, दूसरा जो एलिमेंट है वो होता है। तो आज की वीडियो में इन डिटेल हमने ये चीजें डिस्कस की जिसमें हमने ट्रेंड पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।